तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जमकालीन उपहार में ये नवग्रह प्रदान किए हैं। धन्यवाद पिताश्री। अब इन्हीं नवग्रहों को ढाल बनाकर इंद्र को परास्त कर मैं आपका स्वप्न पूर्ण करूंगा। आइए चंद्रदेव, मेरे ग्रह मंडल में सबसे अंत में आए थे ना आप, तब आप सर्वप्रथम मेरे पुत्र की कुंडली में प्रवेश करेंगे। राजकुमार बुद्ध, कृपया अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करिए और मेरे पुत्र के भाव को बुद्धि से भर दीजिए। सूर्यदेव, कृपया अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करिए। राहु केतु, मेरे पुत्र की कुंडली में अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करो। मंगल, सभी अमंगल को दूर कर अपना स्थान सुनिश्चित करिए। प्रकृति हूँ, रावण की उदंडता कैसे स्वीकार कर लूं? देवी ग्रहों की दशा और अनर्थ की दिशा चाहे जो भी हो, परंतु नियति के लिखे लेख को हर जीव के लिए मिटाना असंभव है। रावण ने अपने पुत्र का नाम मेघनाद अवश्य रख लिया, परंतु उनका अस्तित्व सदैव क्षण भंगुर होता है। आप महादेव हैं, कदाचित इसीलिए शांत है। किंतु ग्रहों की पुकार का क्या, सृष्टि की चित्कार का क्या? क्या आप लंका जाकर रावण की उदंडता पर अंकुश नहीं लगाएंगे? नहीं देवी, अभी कोई भी प्रयास विफल होगा। न जाने रावण का ये मेघनाद कौन सा चक्रवात लेकर आएगा। नाद हो या मौन हो, सब नियति के हाथ में है।
युगों की प्रतीक्षा के पश्चात माता बनने का सुख प्राप्त हुआ है मुझे। मेरा स्वप्न था अपने शिशु को अपनी गोदी में खिलाना। मंदोदरी, पुत्र मोह में ये मत भूलो कि हम सुकेश के वंशज हैं और हम ममता को नहीं क्षमता को पूजते हैं। तात्पर्य? ये उस समय की बात है जब बालक सुकेश को उसके माता पिता शिशु अवस्था में त्याग कर चले गए थे और तब माता पार्वती ने उसे पाया था। सुकेश का जन्म परिचय पाकर माता क्रोध से तिलमिला उठी और आवेश में आकर वे सुकेश की पूरी वंशावली को श्राप दे बैठी। माता पिता होकर भी तुम अपने शिशु के लालन पालन में असमर्थ रहे। जो बालक स्नेह के लिए तुम पर निर्भर होता है उसे दुत्कार दिया तुमने। इसलिए मैं तुम्हारे समस्त वंश को ये श्राप देती हूँ कि आपके वंश में कोई भी शिशु अधिक समय तक बाल रूप में नहीं रहेगा। वो जन्म के पश्चात ही व्यस्त हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। किंतु मेरी माता बनने का सुख, उसका क्या? तुम्हारे मातृत्व भाव का आभास है मुझे मंदोदरी, किंतु यह श्राप तो स्वयं मां जगदम्बा की मुख निश्रित वाणी है। परंतु बात केवल मेरे मातृत्व की नहीं, आपके पिता होने के सुख की भी है। मुझे पिता बनने का सुख एक अबोध बालक का लालन पालन करने से नहीं, अपितु उसे एक पराक्रमी योद्धा बनाने से मिलेगा। उसे विश्व का सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली पुरुष बनाने से मिलेगा, पुरुष बनाने से मिलेगा, पुरुष बनाने से मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि उस सुंदर दृश्य में एक क्षण का भी विलंब हो। डमट 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 डमरू के निनाद से आपके पुत्र वधु देवसेना भी वही है और इस आक्रमण से वो भी आहत ही होंगी। शांत हो जाइए देवी सची, क्योंकि आपको इस अन्याय का न्याय अवश्य प्राप्त होगा। और वो इसलिए नहीं कि देवसेना शिव और शक्ति की पुत्र वधु है, बल्कि इसलिए कि हर कर्म का फल मिलना नियति है। शुक्राचार्य, शनिदेव, चंद्रदेव, देवगुरु बृहस्पति, आप सब इस रावण की आज्ञा का पालन कैसे कर सकते हैं? उसके पुत्र को कैसे बचा सकते हैं? मैं आप सब पर प्रहार कैसे करूं? मुझे इस
धर्म संकट में मत डालिए। पीछे हट जाइए आप। हम बाध्य हैं देवराज। आपको मेघनाद पर आक्रमण करने से पहले हमारे हाथ काटने होंगे। इंद्रदेव, रुक जाइए। असुर गुरु शुक्राचार्य, ये समय हमारे अंतर संघर्ष का नहीं है। मूर्ख मत बनिए इंद्रदेव। क्या लगता है आपको ये सब मैं अपनी इच्छा अनुसार कर रहा हूं? माना कि रावण मेरा शिष्य है, परंतु महादेव की सौगंध, मेरी इच्छा तो इस पर वार करने की है। गुरुदेव, वार प्रहार सब बाद में, सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाइए। आपको स्मरण है ना कि आप मेरे पुत्र की रक्षा के लिए बाध्य हैं। देखा पुत्र, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जमकालीन उपहार में ये नवग्रह प्रदान किए हैं। धन्यवाद पिताश्री। अब इन्हीं नवग्रहों को ढाल बनाकर इंद्र को परास्त कर मैं आपका स्वप्न पूर्ण करूंगा। कार्तिकेय, आप हमारी सहायता कीजिए। देवसेना तो आपकी पत्नी है। क्या आप अपनी पत्नी के पिता का वध होते देखेंगे? क्या इस अनर्थ के साक्षी बनेंगे? क्या कहेगी देवसेना जब उसकी माता का सुहाग उजड़ा तो उसका सुहाग मौन था। आप जिस नियति की प्रतीक्षा में है, क्या लिखा है उसमें? क्या मेरे पति देवराज इंद्रज हार जाएंगे? हाँ हाँ हाँ।